तो जय हिंद बच्चों। जय हिंद मैम। तो आप सभी का स्वागत है आज शनिवार, तीसरे शनिवार की बालिका मंच की 6 से 8 की सभा में। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता है हर महीने की के तीसरे शनिवार को हम बालिका मंच करवाते हैं, जिसमें बालिकाओं के उत्थान के लिए हम कुछ भी टॉपिक उठाते हैं और उसमें आपको बोलने का पूरा अवसर देते हैं, जिसका मेन मकसद है महिलाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना, स्कूल की हर एक बालिका को ऐसा मंच प्रदान करना जो खड़े होकर आए और अपने मन की बात कहे। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है जेंडर इक्वेलिटी। कोई बताएगा जेंडर इक्वेलिटी क्या होती है? हाथ खड़े करिए, बोलिए बेटा खड़े होके। बिल्कुल, क्लैप करो बच्चे के लिए। बैठो। जेंडर इक्वेलिटी का मतलब है कि किसी भी जेंडर में कोई भी भेदभाव ना हो। कानून के मुताबिक सभी जेंडर क्या है? समान है। तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं कोई बताइए? हाँ जी, हाथ खड़े करिए तो बेटर रहेगा। आप खड़े होके बताओ, ये आगे जो बच्चा है, वो जो छोटी गुड़िया है, हाँ खड़े हो बेटा, आप खड़े हो। हाँ, 3 कौन कौन से आप बताओ? मेल, फीमेल, थर्ड जेंडर। हाँ, एक मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर है। अच्छा, आपको बैठिए, जेंडर का पता कैसे लगता है कि आप मेल है या फीमेल है? इसका पता कैसे लगता है आपको? आपको आपके जेंडर का पता आपका मन करवाता है। क्या करवाता है? मन करवा। हम बोल रहे हैं जेंडर इक्वालिटी। तो जेंडर इक्वालिटी यहां पर जो हम आज मुद्दा उठा रहे हैं उसका मतलब है कि समानता का अधिकार। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। तो अब कौन बताएगा समानता का अधिकार क्या होता है? हाँ बताइए। मैम, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव, उसकी जाति के भेदभाव के सबको समान अधिकार है। बैठिए, क्लैप करिए बच्चे के लिए। अब मैं आपको बताऊंगी कि समानता का अधिकार होता क्या है। संविधान में हर एक टॉपिक के अनुच्छेद बने हुए हैं। जैसे आपके पाठ्यक्रम में, आपकी पुस्तक में लेसन बने हुए हैं, वैसे ही संविधान में हर चीज अनुच्छेद में डिवाइड है। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद नंबर 15, उसके आगे सब है। ठीक है, 15.1, 15.2, 15.3 इस तरह से अनुच्छेद डिवाइड है। तो हमारा जो संविधान है, जो हमारा जो कानून व्यवस्था की किताब है, उसके अनुच्छेद नंबर 15 में याद रखिए सब समानता का अधिकार है। उसके मुताबिक आपको सभी स्त्री और पुरुष और बच्चे क्या है? बराबर है। किसी का भी किसी जाति, लिंग, रंग, रूप, गोरा, काला, छोटा, बड़ा, किसी भी अधिकार से, किसी भी आप किसी भी चीज को लेकर आप उसमें भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर हमारे देश का हम पौराणिक इतिहास उठाए तो हम देखेंगे कि स्त्रियों को बोला जाता था, जो हमारा वर्ण, पहले वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में डिवाइड किया हुआ था, पढ़े एसएसटी में। ठीक है, वैसे ही हमारी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी कि लेडीज को बोलते थे आपने बच्चे पैदा करने हैं, घर का हिसाब किताब देखना है और बच्चों का पालन पोषण करना है, खाने का इंतजाम, खाने की व्यवस्था करनी है। और जेंट्स को बोला था कि आप बाहर जाओगे और अपनी फैमिली के लिए कमा के आओगे। तो इस वजह से लेडीज काम के लिए नहीं निकल पड़ती थी। ठीक है, और लेडीज को भी जेंट्स बाहर से फ्रस्ट्रेट होके आते थे और लेडीज को खूब डांट रहे थे, मार रहे थे। और कानून व्यवस्था वगैरह हर जगह क्या हो गया था कि लेडीज को पीछे धकेला जाता था। मगर अब वैसा नहीं रहा है। लेडीज को बराबर भागीदारी देने के लिए एक अधिकार जोड़ा गया कानून में, समानता का अधिकार, कि आप सभी समान हो, आप में किसी तरह का भेदभाव नहीं है। अच्छा, अब आप मन में सोच लो कि आपको अगर समानता लानी है तो आप क्या कदम उठाएंगे? कौन बोलेगा? मन में सोच लो, बोलो परी, खड़े हो। क्या करें हम ऐसा कि
हमें खुद ही आगे बढ़ना होगा। बट सरकार ने भी कदम उठाए हैं। मेरे ख्याल से आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है, मगर मैं अभी आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, एक बार ये क्लियर करके बैठ जाइए। अब लेडीज को जो हमारा समानता का अधिकार है और बच्चों को बराबरी का अधिकार देने के लिए समानता के अधिकार में कुछ और सब पार्ट्स जोड़ रखे हैं। उसमें सबसे पहला है बाल विवाह बंद करना। ठीक है, क्या बाल विवाह बंद करोगे तो क्या होगा? लड़कियां आगे तक पढ़ाई करेगी और आगे जाके नौकरी करेगी। बराबरी के लिए तो तभी क्लेम करेंगी ना जब पढ़ी लिखी होंगी। दूसरा, कन्या भ्रूण हत्या का अंत करना। आपको पता है कन्या भ्रूण हत्या क्या होती है? कन्या भ्रूण हत्या होती है कि जो पेट के अंदर बच्चा होता है, जब छोटा होता है, उसे भ्रूण बोलते हैं। ठीक है, तो क्या करा जाता है हमारे समाज में कि चेक कर लिया जाता था पहले, अब ये कानूनी रूप से अपराध है। पेट में देखते थे लड़की का भ्रूण है और उसकी पेट में ही उसे मार देते थे। ठीक है, तो समानता के अधिकार लाने के लिए बोला है कि ये टेस्ट अब बैन है। लड़कियां बराबर रूप से पैदा होंगी। और आपको पता है अगर हम विश्व जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो लड़कों की मृत्यु दर कम है, लड़कियों की मृत्यु दर ज्यादा है। कैसे? नेचुरल नहीं है, भगवान ने तो सब नेचुरल दिया है। एक 19-20 का फर्क हो सकता है, बट लड़कियों की मृत्यु दर बहुत बुरी तरह से ज्यादा है और लड़कों की मृत्यु दर कम है। तो कोई तो गड़बड़ है ना। लड़कियां कैसे मर रही है? भ्रूण हत्या तो नहीं हो रही है, ये पैदा होते तो नहीं मारा जा रहा है, या जला के तो नहीं मारा जा रहा है शादी के बाद। ठीक है, ये भी है इसमें। दहेज प्रथा भी है 15 में समानता के अधिकार में। दहेज प्रथा का अंत, नाम दे देते दहेज प्रथा का। मगर जब लड़कियां ही पैदा करती रहती है लेडीज, क्या होता है? जब क्या होता है, बेबी होता है ना, तो क्या हो गया? लड़कियां ही लड़कियां पैदा हो रही है, तो वो क्या करते हैं हमारे समाज में? लेडीज को मरवा देते हैं, मार देते हैं और दूसरी शादी कर देते हैं कि शायद दूसरी वाइफ से क्या हो जाए, लड़का पैदा हो जाए। इसलिए भी मृत्यु दर क्या है? ज्यादा है। और एक चीज और आपको बताऊंगी, जो विश्व परिषद है उसके अकॉर्डिंग एक और डाटा इकट्ठा किया गया, उसमें बताया गया है कि लड़कियों की जन्म दर भी कम है। लड़के ज्यादा पैदा हो रहे हैं और लड़कियां कम पैदा हो रही है। लड़के कम मर रहे हैं और लड़कियां ज्यादा मर रही है। कुछ गड़बड़ तो लग रहा है ना? तो अब हमने क्या क्या कदम उठाए, आपको सारी प्रॉब्लम्स पता लग गया कि समानता का अधिकार क्या है, जेंडर इक्वेलिटी क्या है, लैंगिक समानता क्या है, पता लगा? उसको सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं वो भी पता लग गया आपको? अब इसको रोकेंगे कैसे, इसकी रोकथाम कैसे करेंगे? कोई बच्चा सजेशन देना चाहेगा? अपने सजेशन क्या क्या सरकार ने कदम उठाए हैं? पहला जो कदम उठाया है उस समानता के अधिकार का सख्ती से पालन करवाने के लिए कई एनजीओस काम कर रहे हैं। पुलिस भी सख्ती के लिए कदम उठा रही है समानता के अधिकार के लिए। बाल विवाह पूरी तरह से बंद किया गया है। 8वीं तक की शिक्षा बिल्कुल ही सरकारी स्कूलों में मुफ्त कराई गई है। भ्रूण जांच को अवैध करार की दिया गया है। दहेज प्रथा पूरी तरह से कानूनी रूप से अवैध घोषित करी गई है और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान किया गया है। और नौकरियों में लेडीज को रिजर्वेशन दिया गया है। चाहे बेशक से 100 नौकरियां है, 100 लेडीज कर ले, क्या कर ले, भागीदारी कर ले, तो लगेगी उनकी। कितना रिजर्वेशन है? आपका ये होमवर्क है कि लेडीज का सरकारी नौकरियों में कितना बड़ा रिजर्वेशन है। सारी नौकरियां जेंट्स को नहीं मिलेगी, जितनी लड़कियों के लिए रखी गई है वो लड़कियों को ही मिलेगी सरकारी नौकरी। लड़की की सीट पे लड़का भर्ती नहीं होगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में समानता का अधिकार लिखा गया है? हाँ जी बोलिए, पीछे। हाँ 15 पे क्लैप करो। अब मुझे बताइए, लड़कों की जन्म दर ज्यादा है कि लड़कियों की जन्म दर ज्यादा है? हाँ, लड़कों की जन्म दर। वेरी गुड, समझ आ रहा है मतलब। लड़कियों की जन्म दर कम क्यों है? क्या कारण हो सकता है?
बताओ। कौन से कारण है? हाँ, मैम क्योंकि ना आधी लड़कियों को अपने पेट में ही मारा जाता है। वेरी गुड। और कोई रीजन? अब मृत्यु दर किसकी ज्यादा है? लड़कियों की मृत्यु दर ज्यादा है। कारण, कई कारण है। हाँ बताओ पीछे। हाँ, कारण क्या है? हो गया। कारण, और क्या कारण हो सकता है मृत्यु दर का? हाँ बताओ। मैम क्योंकि सब सोचते हैं कि लड़कियां हमें पैसे कमा के देंगे और लड़कियां तो बस। वेरी गुड। लड़के तो हमें पैसे कमा के देंगे और लड़कियों ने तो एक दिन दूसरे घर जाना है, तो वो लड़कियां पढ़ेगी नहीं, पढ़ाई में ध्यान नहीं देंगी, तो ऐसा करते हैं इसकी तो अभी शादी कर देते हैं। अब आपको पता लगा हम क्यों आपको कहते हैं कि पढ़ाई में ध्यान दो, इधर उधर बातों में ना ध्यान दो, कि माता पिता के दिमाग में ये बात ना आए कि लड़की ने बाहर जाके कुछ बनना तो है नहीं, पढ़ाई में अच्छी नहीं है, पढ़ाई में अच्छी नहीं है, स्कूल से कंप्लेंट जाती रहती है, ठीक है, तो क्या करे आगे जाके, इसने कुछ करना तो है नहीं, आसार तो दिख नहीं रहे हैं, तो हम क्या करते हैं इसको दूसरे घर विदा कर देते हैं। और बाल विवाह का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है ना मैम? हाँ, एक वो मृत्यु दर थी ना कि लड़कियों की ज्यादा क्यों है, तो वो इसलिए भी है क्योंकि अभी जो है ना कई लड़कियां ऐसी होती हैं जो है पोषक, अच्छे जो पोषक तत्व है वो नहीं लेती। जैसे तुम लोगों को स्कूल में मिड डे मील में दूध दिया जाता है, तुम्हें खाना दिया जाता है, तुम लोग, कई लड़कियां ऐसी हैं जो दूध नहीं पिएंगी या जो है खाना बढ़िया तरीके से नहीं खाएंगी, हो सकता है आपको घर में भी खाना अच्छा ना मिले। फिर क्या होता है जब वो लड़कियां या जो भी है वो जब महिलाएं बनती हैं, उसके बाद में कई महिलाएं ऐसी होती है जब बच्चा होता है तो जो है उनकी मृत्यु हो जाती है जन्म देने के दौरान। जन्म देने के दौरान। इससे भी उनकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती है। हमारे समाज में क्या है, लड़कियों को दूसरा दर्जा दिया जाता है, लड़कों का स्थान पहले नंबर पे रखा जाता है और लड़कियां दूसरे नंबर पे। और इसलिए है उनकी तरफ, अब तो खैर इतना नहीं रहा, लेकिन पहले ऐसा होता था कि लड़कियों की तरफ जो है ना ज़्यादा माँ बाप ध्यान नहीं देते थे, जिसके कारण जो है उनकी जो शारीरिक विकास है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता था। और जो है लड़कियां ऐसे ही उनकी जब, जैसे मैंने बताया कि बच्चा होता है तब जो है मृत्यु हो जाती थी, माता की मृत्यु हो जाती थी, या बच्चा होने के बाद भी उस लेडी की जो है ना केयर नहीं की जाती थी, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चे का जन्म होता है ना, कोई भी महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, उसके बाद में उसका दूसरा जन्म होता है। ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, मतलब जिसमें जो है औरत के जो है ना काफ़ी कुछ जो है शरीर बिल्कुल ही कमज़ोर हो जाता है और उसे ज़रूरत होती है केयर की। आपने अपने आसपास में भाभीयों को, किसी ने अपनी चाची को, या अपने रिलेशन में किसी ना किसी को ऐसे देखा होगा, टाइम देखता है। लड़कियां हो तो आपका भी फर्ज बनता है कि उनके साथ जो है ना आपने उनके साथ में बहुत अच्छा व्यवहार करना है। मैम जेंडर इक्वलिटी का पता चला है और भ्रूण हत्या का पता चला है, दहेज प्रथा और नौकरी लगने का पता चला है, दहेज प्रथा और नौकरी लगने का में रिजर्वेशन, जन्म दर और मृत्यु दर उनका पता लगा है। मैंने आज बालिका मंच में देखा कि मैं हमारी टीचर्स हमें बता रहे थे कि कैसे उनकी लड़कियों की लड़कों से कम है जन्म दर और मृत्यु दर ज़्यादा है, और जेंडर इक्वालिटी के बारे में पता लगाया, और लड़कियों को पढ़ने से भी रोका जाता है। उनका अगर वो कोई लड़की की पढ़ने में कमज़ोर होती है तो उनके जल्दी शादी बाल विवाह करा दिया जाता है। और अगर दहेज प्रथा के बारे में कहा जाए तो अगर उन्हें उनके ससुराल वालों को दहेज नहीं देते तो वो ऐसे उन्हें या तो जिंदा जला देते हैं। और एक पहले भी एक पुरानी सती प्रथा थी, उसमें भी अगर उनके मतलब हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को भी साथ ही जला दिया जाता था। बैठ जाए। थैंक यू मैम। मैम हो गया। जेंडर इक्वालिटी जैसे लड़कियों की
लड़कियों की जन्म दर बहुत कम है और मृत्यु दर बहुत ही अधिक है, और लड़कों की मृत्यु दर तो बहुत ही कम है और जन्म दर बहुत अधिक है। और दोनों में समानता भी नहीं है, भेदभाव किया जाता है। जैसे जब हम पहले टेस्ट करा लिए जाते थे हॉस्पिटल में कि पेट में लड़की है कि लड़का, अगर लड़की होती थी तो उसको पेट में ही मार दिया जाता था। आपकी शिक्षा पे ध्यान देने के लिए क्या किया है? 8वीं तक की शिक्षा को क्या कर दिया है? बिल्कुल पूरी तरह से फ्री कर दिया है। और आपको पोषक तत्वों की कमी ना हो उसके लिए मिड डे मील की तंदुरुस्त। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं अखरता है। आखिर में उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डूब के सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते न सहज मोती गहरे पानी में, बढ़ता उपहास उसी धूनी हैरानी में। आखिर में उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना हो सफल नींद चैन की त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू। लास्ट तक मनोरंजन हो जाए। आज सैटरडे है तो बच्ची कुछ भजन गाने जा रही है। चलिए। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मेरे बाजी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा शाम तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। मैम जी इतना ही आता है। थैंक यू। समझावानी मैं तो दिल समझ नहीं पाता, मांगे तेरी खैरिया। सोना था मेरा वे झूठा, रंग दो दिलों में झूठा, कैसे मिटाऊं बैरिया। जा तेरी क्या ही बात है, बोल शंकरा तेरी क्या ही बात है। दूर हो के भी तू साथ है, ओ दूर हो के भी तू साथ है। खुद को मैं कर दूंगा तुझको समर्पण, मैं तेरा आंसू हूँ तू मेरा दर्द, तेरे ये सारी जिंदगी सगी है। लागी मैं तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरी ओ मेरे शंकरा, लागी मेरी प्रीत तेरे संग मेरे शंकरा, लागी मेरी तेरे संग लगी ओ मेरे शंकरा। तू पिता है मेरा और तू ही रहे, मेरी हर गलती को तू हंस कर सहेगा। मेरे नाम उसके पंछी उड़ गया है, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। तू सूक्ष्म है और तू ही विशाल है, तू उत्तर है और तू ही सब, तू ही है सत्य बाकी जिंदगी बिना सगी है। नैना जो मिले हैं सरकार से, ऐसा मुस्कुराया शाम प्यार से, मुझको दीवाना कर गया कसम से, शाम का रंग चढ़ गया।